हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे हायर लॉगरिथम रेशियो टेस्ट के ऊपर। हायर लॉगरिथम रेशियो टेस्ट लॉगरिथम रेशियो टेस्ट से ही बना है, आप कह सकते हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हैं सेकेंड लॉगरिथम रेशियो टेस्ट यही है। ठीक है, आपने फर्स्ट लॉगरिथम रेशियो टेस्ट या लॉगरिथम रेशियो टेस्ट के बारे में पढ़ा ही है। आप देख रहे होंगे कि इस लॉगरिथम रेशियो टेस्ट में स्टेटमेंट में अगर देखेंगे तो पहला हमने n log un अपॉन un प्लस 1 होता था उस लॉगरिथम टेस्ट में। इसमें सिर्फ कितना ऐड हुआ है, -1 log n। ये मैं याद करने के पर्पज से आपको बता रहा हूँ, कितना ऐड हुआ है या नहीं, ये एक मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इसका स्टेटमेंट के ऊपर हम पहले चर्चा करेंगे, देन उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि इस टेस्ट को कैसे और कब अप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, ए सीरीज समेशन यूएन इज ए पॉजिटिव टर्म की सीरीज है कोई हमारे पास जिसमें सभी टर्म जो है पॉजिटिव है, या आप कह लीजिए पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। देन लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन लॉग यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है, देन लॉग एन इंटू यानी कि लॉग एन। उसके बाद अप्लाई करते हैं तो हमारी जो लिमिट जो आती है वो अगर 1 से ग्रेटर देन है तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, अगर 1 से लेस देन है तो हमारी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी, और अगर वो 1 के बराबर है देन हम कह सकते हैं कि वो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा, यानी कि हमारा हायर लॉगरिथम रेशियो टेस्ट भी फेल हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में अब हम क्या करेंगे, इसका यूज कहाँ पर होता है इस टेस्ट का, वो आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि इसका जो यूज होगा वो मोस्टली लॉगरिथम रेशियो टेस्ट के बाद होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये भी एक हेल्पिंग टेस्ट है। ठीक है, आप डी मॉर्गन बर्ट्रांड टेस्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, उसमें 1 - 1 कम हुआ है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, और लॉग एन नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, खैर मैं बात कर रहा हूँ हायर लॉगरिथम रेशियो टेस्ट के ऊपर, तो इसके स्टेटमेंट को मैंने आपको बता दिया, उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। हाँ, और उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर अब डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है कि टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज, यानी कि एक कोई सीरीज है, इसकी कन्वर्जेंसी हमको टेस्ट करनी है। आप सबसे पहले नोटिस करिए क्या ये सीरीज पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। हाँ, ये बिल्कुल पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। अब हम बात करेंगे इसके यूएन के टर्म पर। इसका हमारा जो टर्म होगा इसका यूएन टर्म क्या होगा, तो देखिए जिस सीरीज में हमको यूएन नहीं दिया होता है उसमें हम यूएन टर्म अप्लाई करते हैं, मतलब फाइंड करते हैं, और देन उसके बाद हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो इसका यूएन टर्म हमारा क्या होगा, आप देख रहे हैं एक्स की पावर 1, उसके बाद 1 + 1/2 1 प्लस, देख रहे हैं आप 1 + 1/2 1/3 1/4 ऐसे चलता रहेगा अगले टर्म में। ठीक है, तो इसका हमको जो टर्म मिलने वाला है यूएन वाला टर्म बोल सकते हैं। तो 1, इसके बाद क्या मिलेगा, की पावर एक्स की पावर में क्या मिलने वाला है 1 + 1/2 + 1/3, ऐसे अगला टर्म 1/4 वाला भी होगा। तो आप देख रहे हैं ऐसे चलाते रहेंगे तो 1/n तक टर्म जाने वाला है। तो x की पावर में 1 + 2 1/2 एंड प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 1 + 1/n आप कह सकते हैं। अब इसी के साथ हमको un+1 की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि इस टेस्ट में हमको यूज करना है। अब एक बात ध्यान दीजिए, मैंने आपको अभी बताया कि ये एक हेल्पिंग टेस्ट है, तो इससे पहले मुझे कहीं ना कहीं एक और टेस्ट दूसरा जो कि पहले इनिशिएट करने के लिए वो टेस्ट लगाना पड़ेगा, देन इसके बाद हम ये हायर रेशियो लॉगरिथम रेशियो टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम un+1 फाइंड कर लेते हैं, फिर मैं इसमें क्या क्या टेस्ट लगाऊंगा, लॉगरिथम टेस्ट, यानी कि जो पहला वाला मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद जब ये टेस्ट अगर फेल हो जाएगा और तद देन में अप्लाई करूंगा। यहाँ पे स्वाभाविक बात है कि यहाँ पे ये टेस्ट फेल ही होगा, तभी मैं लॉगरिथम रेशियो टेस्ट को अप्लाई करना आपको बता पाऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका un+1 वाला टर्म बताने की कोशिश करते हैं। तो इसका un+1 वाला टर्म सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1+1 हो जाएगा, 1/1/n हो जाएगा एंड प्लस 1/n+1 हो जाएगा, अगला टर्म बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसको अगर हम डिवाइड करें, क्योंकि हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी un/un+1 में, अभी आपको बताया था, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कट जाएगा ना सभी, तो ये टर्म कट जाएगा और ये वाला टर्म जो है 1 के टर्म में आ जाएगा, कहने का मतलब x + 1/n के रूप में आ जाएगा। आप अगर चाहें तो इसको आप कॉपी पर रफली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, x 1/n+1, ये अपॉन में है, ध्यान दीजिएगा 1/1 ये वाला टर्म है। ठीक है, n+1, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, ये अभी काम आने वाला है इसलिए मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। इसमें अभी लिमिट भी लगा ली, लिमिट यूज करेंगे n टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्योंकि हमें यहाँ पे रेशियो टेस्ट लगाना है, पहले मैं रेशियो टेस्ट लगाऊंगा, डायरेक्ट लॉगरिथम टेस्ट नहीं, पहले रेशियो फिर लॉगरिथम, क्योंकि लॉगरिथम में ही रेशियो टेस्ट का यूज होता है।
फिर हायर लॉगरिथम रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो इसमें 3 टेस्ट लग जाएंगे एक तरीके से। तो ये रेशियो टेस्ट, अगर आपने रेशियो टेस्ट पढ़ा है तो आप सभी टेस्ट समझ जाएंगे, क्योंकि रेशियो टेस्ट ही कहीं ना कहीं सभी टेस्ट का बेस है। एक तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं याद करने के लिए। तो इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या मिलने वाली है, 1/∞ 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। आप चाहें तो n कॉमन लेके 1 + 1/n कर देंगे, फिर वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 1 मिल जाएगा, ठीक है। और लेकिन n है तो यहाँ पे इनफाइनाइट रखना पड़ेगा, तो 1/∞ 0 हो जाएगा। तो x की पावर 0 हो जाएगा और x की पावर 0 1 हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पे टेस्ट तुरंत फेल हो गया, यानी कि टेस्ट फेल। कौन सा, रेशियो टेस्ट फेल हो गया, रेशियो टेस्ट फेल हो गया, ठीक है। अभी क्या बात करने वाले हैं, अभी हम लॉगरिथम टेस्ट की बात करेंगे, सिर्फ लॉगरिथम टेस्ट की बात करेंगे फर्स्ट टाइप वाले में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लॉगरिथमिक टेस्ट की बात करेंगे। अगर ये वाला टेस्ट भी फेल हो जाता है देन हम हायर लॉगरिथम टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो ये हेल्पिंग टेस्ट हो गया हायर लॉगरिथम टेस्ट, ठीक है। तो हायर लॉगरिथम टेस्ट के स्टेटमेंट में हमने देखा ही था, इसमें n log un + 1 और होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसमें हम n और साथ में log ले लेंगे, ठीक है। तो un हमने अभी बताया था, इक्वेशन नंबर 1 माना था, तो आप वहां से उसको दे सकते हैं। हमारा un/un + 1 क्या था, 1/x यहाँ पर हो जाएगा और 1/n + 1, ठीक है। ये ओवरऑल मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम log के टर्म्स को यूज करेंगे, ठीक है। इसको आप इससे देखिए, log m की पावर n है तो ये इधर आ जाएगा हमारा n/n + 1 में, और ये यहाँ पे लॉगरिथम्स के रूल्स यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम कॉमन ले लेंगे तो सिंपल सी बात है, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो log 1/x आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर हमने सेकंड मान लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे n log un/un + 1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिमिट यूज कर लेंगे, क्योंकि हमारा मेन लॉगरिथम टेस्ट क्या है, यही तो है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n log un/un + 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट अगर मूव करेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और log 1/x हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो हमारा पता ही है 1 हो गया, ठीक है, बाई लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मूव करने पर। अब हम बात करेंगे कि इफ 3 केस अराइज हो गए स्टूडेंट, क्या मिला हमको उस टेस्ट में, देखिए हमको ये मिला log 1/x। तो यहाँ पे 3 केस अराइज हो गए ना, क्योंकि x आ गया। मैंने आपको बताया था इन सभी टेस्ट में x आता है तभी तो आगे टेस्ट के 3 केस अराइज होते हैं और फिर टेस्ट फेल भी होता है। ये एक ट्रिक है, ये आप समझ लीजिए, ये एक फंडा है। log 1/x अगर 1 से छोटा है, सॉरी ग्रेटर देन है, अभी छोटा की बात नहीं, ग्रेटर देन है, देन इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि 1/x इज ग्रेटर देन e, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे आएगा ये आप जानते हैं, लॉगरिथम के रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक। 1/x और log बेस e 1 होते ही आपको पता ही है, तो ठीक है ना। तो उसके बाद e, अगर 1/x इस तरह से लिख सकते हैं, उसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, x = ग्रेटर देन 1/e, ठीक है ना। इसको आप इस तरह से, तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये मैंने इतने इसलिए लिखा ताकि आपको पता चल जाए कि x = यानी कि x का मान अगर 1 से ग्रेटर देन है यहाँ पर, तो हमारी वो जो सीरीज होगी, यानी कि 1/e से, यहाँ पर इस हिसाब से सोचेंगे तो 1/e से अगर x का मान ग्रेटर देन है 1/e से, तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट होगी। लेकिन नहीं तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि log 1/x की वैल्यू जो भी आएगी वो अगर 1 से बड़ी होगी देन द सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी, देन द सीरीज कन्वर्जेंट, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब अगर हम इफ log 1/x इज लेस देन 1, दैट इज 1/x इज लेस देन e, ठीक है, दैट इज, इसको आप एक और बार भी लिख सकते हैं, 1/e इज लेस देन x, ठीक है, लेस देन x। 1/e अगर x से छोटा है देन हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, स्टूडेंट बताइए, डाइवर्जेंट हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है, और अगर आपने पढ़ा होगा रूल्स यही कहते हैं लॉगरिथम टेस्ट के, ठीक है ना। अब टेस्ट फेल होने की बारी है, ठीक है। अगर x हमारा 1/e है, देख रहे हैं ना, इससे मैंने ले लिया, ठीक है। आप चाहे इसके थ्रू समझिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था ताकि आपको समझ जाए। या आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं log 1/x = 1, ठीक है, तो भी हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा, टेस्ट लॉगरिथम वाला फेल हो गया। अब यहाँ पे जो सीरीज होगी इसके हिसाब से, तो वो हमारी कन्वर्जेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है।
तो ऐसे केसेस में अब ये टेस्ट फेल हो गया, इसके लिए मुझे दूसरा टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा और वो टेस्ट है यहाँ पे हायर लॉगरिथम टेस्ट, हायर लॉगरिथम रेशियो टेस्ट। तो यहाँ पे तो मुझे पता ही होगा क्योंकि ई आया था और सिंपल सी बात है ई के लिए आप लॉगरिथम रेशियो टेस्ट फाइंड करते हैं। तो यूजिंग हायर लॉगरिथमिक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रेशियो टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे अब हम लॉगरिथम, हायर लॉगरिथम रेशियो टेस्ट या सेकेंड लॉगरिथम टेस्ट भी इसको बोलते हैं। तो इफ x इक्वल टू 1/e है, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मैंने जो मानी थी सेकेंड लॉगरिथम टेस्ट में, सॉरी फर्स्ट लॉगरिथम टेस्ट में, तो मैं वहाँ से इसको लिखूंगा n log, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू यूज होंगी ना लॉगरिथम हायर रेशियो टेस्ट में, हायर लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट में, तो n log un अपॉन un प्लस 1 हो जाएगा और 1/1 हो जाएगा। इसको मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सेकेंड इक्वेशन से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। लॉग बेस ई की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है और यहाँ पे भी वैल्यू लिमिट मूव करने के बाद यही मिलने वाली, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, -1 ऐड कर दोगे इसमें, ठीक है, n log un अपॉन un प्लस 1, क्योंकि इसमें हमारे फार्मूले में या टेस्ट में है, ठीक है ना। तो इसमें -1 हम ऐड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने पर हम क्या मिलेगा, आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, n-1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है ना, n-1 अपॉन n प्लस 1 मिलेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए और उसके बाद हमको क्या मिलेगा, कैंसिल करिए प्लस n और माइनस n को, प्लस n माइनस n, ठीक है। तो हमको मिल जाएगा -1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है ना। हमने यहाँ पे लिमिट अभी नहीं ली है, ठीक है, सिर्फ -1 से कैलकुलेशन किया, ध्यान दीजिएगा। अब ये हमारी वैल्यू आई है n log un अपॉन un प्लस 1 -1, ठीक है ना, समझ गए होंगे। अब मैं देखिए यहाँ पे लिमिट भी ले लूँगा और साथ में log n को भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में करने वाला हूँ, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, यही हमारा मेन हायर लॉगरिथम रेशियो टेस्ट है। n log un अपॉन un प्लस 1 -1 इंटू log n, ठीक है। इतना सारा काम मुझे इस टेस्ट में करना पड़ता है, ठीक है। तो -1 अपॉन n प्लस 1, अब चाहे तो इसमें n हम कॉमन ले लेंगे तो 1/n हो जाएगा, ठीक है ना, 1/n हो जाएगा और ये 1 प्लस में यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ यहीं पर, ठीक है। तो n कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद ये हो जाएगा log n, ठीक है। इस n को आप इसके नीचे लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्यों अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो इसको पहले मैं सही से लिख देता हूँ, -1 अपॉन 1 प्लस 1/n इंटू log n अपॉन n, ये हमारा हो गया, ठीक है, ठीक है। अब मैंने log n अपॉन और n क्यों लिखा, क्योंकि आप जानते हैं इसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है स्टूडेंट, 0 होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू log n अपॉन n की वैल्यू 0 होती है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, -1 कैसे आया, देखिए अब यहाँ पे तो -1 आ जाएगा क्योंकि इन लिमिट मूव करेंगे 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 और माइनस, तो -1 इंटू 0, ठीक है। तो -1 इंटू 0 मिल जाएगा हमको, तो -1 इंटू 0 इक्वल टू 0, और ये यहाँ पे क्या चल रहा था, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n log un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, ठीक है ना, इंटू log n, और ये बराबर में आप यहाँ पे लिख लीजिए इंटू log n, और ये बराबर में यहाँ पे लिख लीजिए। तो ये हमारा मिल गया 0, और जो कि 1 से छोटा है, जो कि 1 से छोटा है, इसलिए ये सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी एट x इक्वल टू 1/e पर, आप भी कह सकते हैं। अगर कभी कभी दे देता है ना कि एट x इक्वल टू 1/e पर ये सीरीज क्या होगी, तो ये 1/e पर ही तो मैंने निकाला ही था, ठीक, जब टेस्ट फेल हुआ था। तो हैंस प्रूव्ड, ये भी कह सकते हैं, ये हैंस का आंसर प्रूफ हो गया कि ये जो सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने इस लेक्चर में क्या समझा, इस लेक्चर में सबसे पहले आपने जाना कि किसी भी टेस्ट में तुरंत आप उस जैसे हायर लॉगरिथम टेस्ट या लॉगरिथम टेस्ट को तुरंत अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहले आप रेशियो टेस्ट पे जाएंगे, अगर वो टेस्ट फेल होता है देन दूसरा टेस्ट लगाएंगे उसके बाद, यानी कि एक तरीके से ये हेल्पिंग टेस्ट है, ठीक है।
तो ये टेस्ट जितने भी होंगे हेल्पिंग टेस्ट होंगे, एक बार ध्यान दीजिए इन सभी टेस्ट में कहीं ना कहीं सीरीज में एक्स जरूर दिया होगा, क्योंकि एक्स के वैल्यू पर ही हम फाइंड कर पाते हैं, या कह सकते हैं कोई वेरिएबल जरूर दिया होगा जिससे वो टेस्ट फेल होगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ और नए टेस्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।